हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ निर्णय आईएएस। आई रोहित, आई एम गोइंग टू ब्रिंग अनदर एपिसोड ऑफ आईआर दिस वीक। और इस बार हम बात करने जा रहे हैं नवंबर 14 से नवंबर 20 के आई वुड से द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, सम वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, आप सभी को पता है निर्णय आईएएस ने लॉन्च कर दिया है अपना पेड क्रैश कोर्स। वी आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद दी फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब, जिसमें आप लोगों ने देख लिया है हमारे पेडिग्री को, हाउ डू वी डू द थिंग्स, एंड नाउ our paid batches have also been launched. So do not wait. This has been launched. There is an early bird offer also, and special offers are there for the older students of Nirnay IAS. आप हमारे अगर पुराने स्टूडेंट हैं, you can directly connect with us. There are some great offers for you. Where would you connect with us? You can connect on my टेलीग्राम चैनल, या आप निर्णय आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहां भी आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया गया, वहां से आप कनेक्ट करें। डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखें सो दैट यू गेट दी पीडीएफ्स ऑफ ऑल दी सेशंस। सो इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2026, आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, आपको एक लास्ट पुश चाहिए इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, कनेक्ट विथ अस। 1 दिसंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, सो विद इन अ वीक इट वुड स्टार्ट। नाउ एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम दिस, of course, we'd like to congratulate all our students who have cleared the mains exam this year. This year there have been 16 results. Hopefully next year this would be much more. Numbers हमेशा बढ़ रहे हैं. This is showing that the path that we have chosen is correct. Good number of students have started joining us. They have started clearing exams with us, and I know many of you would be in the list next year with us. So that's the thing, guys. आज के टॉपिक्स को देखते हैं। ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था आज, बहुत सारा। पहला है, यूएस ने लॉन्च किया एक नया मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका। गाइस, प्रीलिम्स के लिए इस नए मिलिट्री ऑपरेशन का नाम याद रखिए। नंबर 2, कोलंबिया ने स्वीडिश वॉरप्लेन्स खरीदने की बात कही है। आपको पता है कोलंबिया और यूएसए के बीच अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। थर्ड, इस्लामिस्ट रैली कर रहे हैं ढाका में और ये कह रहे हैं कि अहमदियाज को इनफिडल्स घोषित करिए, काफिर कहिए। बांग्लादेश से 2 और न्यूज आई है। एक तो शेख हसीना वाजिद को डेथ पेनल्टी दिया गया, तो उसके बाद इंडिया ने कहा है कि भाई हम सारे स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, और ढाका में ओवरऑल शांतिपूर्ण ही माहौल रहा। इसके अलावा यूएनएससी ने अप्रूव किया है ट्रंप के प्लान को फॉर फ्यूचर ऑफ गाजा, एंड ब्राजील ने अवमार्क किया है एक नई इंडिजिनस टेरिटरीज। आपको पता है ब्राजील में आपका यूएन क्लाइमेट समिट हो रहा है बेलेम में, वहीं पे इन्होंने ये चीज अवमार्क किया है। So these are the news that we shall be covering today. Everyone, again I am saying, I hope आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए हैं. You will get the annotated PDF after this session. ज्यादा नहीं है, around 25 minutes we'll be done with this particular session. And guys, हमेशा ये सारे फ्री सेशंस आपके लिए हैं, तो लाइक करना मत भूलिए, लास्ट में कमेंट जरूर करिए, टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। These are the 4 things that you should definitely do. Move ahead, everyone. Let's move ahead and come to the first topic. Guys, देख सकते हो, देखो भाई, पहला टॉपिक यहां पे आया है कि यूएस ने अनाउंस किया है नया मिलिट्री ऑपरेशन। तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, अब इसका नाम ऑपरेशन सदर्न स्पीयर रखा है इन्होंने। गाइस, प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नाम इन्होंने इसका रखा है। गाइस, इनका कहना है कि दिस ऑपरेशन इज बीइंग डन टू रिमूव नार्को टेररिस्ट्स। आप सभी को पता है कि यूएस साउथ अमेरिका के एरिया में, जो आपका कैरेबियन वाला एरिया है, ईस्टर्न पैसिफिक है, इन सब जगहों पर लास्ट कुछ महीनों से यूएस अपने यूनिलैटरल ऑपरेशंस कर रही है। अब इन यूनिलैटरल ऑपरेशंस में यूएस की नेवी तो इन्वॉल्व है ही,
उनके एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, आई मस्ट से। और गाइस इन्होंने अभी तक 20 स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें 76 पीपल हैव ऑलरेडी डाइड। तो ट्रंप साहब का कहना है कि ये 76 लोग जो मरे हैं, ये जो आपके 20 वेसल्स थे, ये सारे के सारे आपके नार्को मतलब ये ड्रग्स पेडलिंग में इन्वॉल्व थे। तो इनका कहना है गाइस कि थ्रू दिस न्यू मिशन विच इज ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, हम अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, नार्को टेररिस्ट को यहां से हटा देंगे, उनको मार देंगे, खत्म कर देंगे। सो गाइस दिस इज समथिंग दैट दे आर डूइंग। ना गाइस एज यू नो, ये पूरा जो चीज चल रहा है यहां पर वेरी मच द टारगेट इज वेनेजुला। और वेनेजुला ने भी यहां पे अनाउंस किया है दैट दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। वेनेजुला कह रही है कि हम भी, बिकॉज टेंशंस आर वेरी हाई, सो वेनेजुला इज सेइंग वी वुड ऑल्सो डू मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। क्योंकि अगर यूएस की नेवी की प्रेजेंस यहां बढ़ रही है, यूएस के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, तो वेनेजुला ने कहा है कि हम भी इसको बढ़ाएंगे। और let me tell you everyone, the second news is related to this same region, Colombia. Guys, कोलंबिया ने कहा है कि दे आर गोइंग टू बाई स्वीडिश एयरप्लेन्स। गाइस ये ग्रिपन फाइटर जेट्स होते हैं, दैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय साब। अगेन एवरीवन, कोलंबिया का भी बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है यूएसए के साथ। सो गाइज यू नो, इन लैटिन अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज का अभी यूएस के साथ ट्रंप साहब के दौर में बहुत ज्यादा तनातनी चल रहा है, बहुत ज्यादा हीटेड डिस्कशन चल रहा है। एंड अंडर दैट यू नो होल आई वुड से scenario, in that scenario these countries are bolstering their defenses, they are trying to have more and more military capability. Of course अमेरिका के सामने शायद नहीं टिक पाए, but then everybody has the right to protect themselves and they are trying to do that. Moving ahead to third guys, simple है। देखो बांग्लादेश में guys हुआ क्या कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया। इनके रिमूवल के बाद बांग्लादेश में जो हार्डलाइनर इस्लामिस्ट्स हैं, दे हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। और गाइस इन हार्डलाइन इस्लामिस्ट्स में आपका एक डिमांड अब इनका आ रहा है कि अहमदिया कम्युनिटी, गाइस इस अहमदिया कम्युनिटी को ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इन्हें काफिर घोषित करिए, इनफिडल घोषित करिए। ना एवरीवन, अहमदिया जो है ये मुस्लिम सेक्ट होते हैं एवरीवन, बहुत छोटा सा कम्युनिटी है। ये हमारे पंजाब के प्रांत में ब्रिटिश इंडिया के वक्त ये आपका कम्युनिटी डेवलप हुआ था। पंजाब में एक जगह है कदियान। गाइस मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने किताबों को खोला होगा, बिपिन चंद्रा में नहीं है बट स्पेक्ट्रम एंड सच बुक्स में ये सब मेंशन किया गया है। तो अहमदिया जो ये आपकी कम्युनिटी है, ये 19th सेंचुरी में ये आपकी ओरिजिनेट करती है इन इंडिया। और दे आर, आई कैन से, फॉलोवर्स ऑफ सूफिज्म। बट देन गाइस होता क्या है कि ये जो बिलीफ रखते हैं, इनका कहना है कि भाई ये प्रॉफिट को लेकर इनके बिलीफ इज नॉट सिमिलर टू दी अदर मेजॉरिटी कम्युनिटी। सो इन लोगों को कई कंट्रीज में बैन कर रखा गया है, इनके साथ बुरा सुलूक किया जाता है, स्पेसिफिकली लाइक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड ऑल। तो यहां पर भी द डिमांड्स आर हैपनिंग कि भाई इनको काफिर या इनफिडल घोषित करिए, क्योंकि इनका बिलीफ इज नॉट सिमिलर टू व्हाट मुस्लिम्स हैव। सो एवरीवन, इस बात को क्लियर कर देता हूं कि हार्डलाइन इस्लामिस्ट ये कह रहे हैं कि लेट देम लिव इन बांग्लादेश, इनको कंट्री में रहने दीजिए। सो दे शुड बी सीन एज फॉलोवर्स ऑफ अदर रिलीजन।
भाई इनको आप मुसलमान मत मानिए, ये चीज इनका डिमांड है और इनको काफिर कहने की बात कही जाती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है एवरीवन, टाइनी कम्युनिटी है, इनको ऑस्ट्रसाइज किया जाएगा। पाकिस्तान एंड ऑल में तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो शेख हसीना वाजिद जब तक थी तो इन्होंने इन सब चीजों को कंट्रोल किया। उनकी सरकार गिरने के बाद इस्लामिस्ट बड़े मजबूत होने लगे हैं और अगले साल इलेक्शन है। तो आप जानते ही हो, जैसे ही इलेक्शन आता है होता क्या है कि रिलीजन को लोग पॉलिटिक्स में एक टूल के तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। भाई अभी से पैशन को भड़काएंगे, लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ करेंगे, तो वहां पर क्या है कि ये जो हार्डलाइन इस्लामिस्ट हैं जिनकी मेजॉरिटी होगी, दे वुड हैव दिस होप कि इसके आधार पे इनको बहुत ज्यादा वोट्स मिलेगा। बट देन अनफॉर्चुनेट एवरीवन, दिस इज नॉट करेक्ट that's happening over there, and Ahmadiyas already have a very tough time in many countries. पाकिस्तान एंड ऑल में तो इनको हमेशा टारगेट किया जाता है, इनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बर्बाद किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। All that keeps on happening over here. Moving ahead everyone, if we move ahead, we come to Bangladesh. Now everyone, हो रहा क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि भाई इंडिया की मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे मैंने कहा ना, शेख हसीना वाजिद को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड किया गया। दिस डेथ पेनल्टी वॉज अवॉर्डेड टू हर बाय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ढाका। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ढाका हैज डन दिस एवरीवन। ढाका का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो है उसने ये वर्डिक्ट दिया है ना। आफ्टर दिस एवरीवन, हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया ने कहा कि भैया हमने इस चीज को नोट किया है, वी हैव ऑब्जर्व्ड व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर। और गाइस इनका कहना है कि भाई हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। भाई ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एवरीवन, बांग्लादेश डिमांड कर रहा है दैट शेख हसीना वाजिद शुड बी गिवन बैक, जिसे आप एक्स्ट्राडिटेड कहते हैं, टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का डिमांड है कि इंडिया शुड एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना वाजिद प्लस जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं, जिन दो लोगों को यहां पर एक्यूज किया गया है कि जुलाई अगस्त 2024 में, इन पे एक्विजिशन है कि जुलाई अगस्त 2024 में जो यहां स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ, इस स्टूडेंट अपराइजिंग में डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, दे आर सेइंग शेख हसीना वाजिद प्लस उनके मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर एंड ऑल थे। तो गाइस इंडिया का कहना है कि भाई इंडिया इज कमिटेड। एवरीवन, हम लोग यही कहते हैं कि इंडिया इज कमिटेड टू बांग्लादेश, उनके पीस के लिए, उनके डेमोक्रेसी के लिए, उनके यहां स्टेबिलिटी, पीस, डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी, इंक्लूजन, सो दैट माइनॉरिटी के साथ खराब ट्रीटमेंट ना किया जाए। फॉर ऑल दैट वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद देम। सो गाइस, बांग्लादेश का कहना है कि इनको लौटाइए, इन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। एंड एवरीवन, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, बांग्लादेश और इंडिया, वी बोथ हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये पहले भी मैंने पढ़ाया गया, इस बात को याद रखिएगा, दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी एग्जिस्ट करता है। सो इस बात को आपको याद रखना है। बांग्लादेश का कहना है कि बेस्ड ऑन दैट ट्रीटी ओनली, रिटर्न, गिव हर बैक टू अस। ना एवरीवन, इनके खिलाफ इस फैसले के बाद बहुत डर था कि शायद बांग्लादेश में बहुत हंगामा हो हल्ला हो, बट देन एवरीवन, बांग्लादेश हैज रिमेन्ड काम। बांग्लादेश
remained calm. Guys, one of the reason ये है कि शेख हसीना वाजिद की पार्टी आवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं, दे आर वरिड, भाई बाहर निकलेंगे, टारगेट होंगे, तो दे आर नॉट रेडी टू कम आउट. दो एवरीवन आई मस्ट से कि आवामी लीग रिजेक्टेड दिस व्हाट डू यू कॉल गाइस, ये क्या था, डिसीजन या वर्डिक्ट, बेटर वर्डिक्ट. शेख हसीना वाजिद ने इस पूरे चीज को, इनकी पार्टी ने वर्डिक्ट को रिजेक्ट किया. गाइस, इनका कहना है कि, इनके पार्टी का कहना है कि ये कंगारू कोर्ट था, भाई इसको कोई मान्यता नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है. एंड इट्स नॉट ओनली शी गाइस, बिकॉज इनको एक्यूज किया जा रहा है दैट शी हैज कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अगर यहीं पे लिख दूं तो बांग्लादेश कह रही है कि शी हैज डन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. और एवरीवन, अगर आपको लगता है कैन शी चैलेंज दिस, तो भाई इनको अगर चैलेंज करना है एवरीवन, शी नीड्स टू चैलेंज इट विद इन अ मंथ. अगर इनको वापस आना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा. एंड इफ शी डज नॉट डू दैट, सो अगर एक महीने में सरेंडर किया और चैलेंज किया तो ठीक है, अदरवाइज इट सेंटेंसिंग वुड बी कैरिड आउट. नाउ यू ऑल नो शी इज नॉट गोइंग टू गो बैक. भाई जहां पे इनके भाई मारने का प्लान किया जा रहा हो, शी वुड नॉट गो बैक. एंड बांग्लादेश की एवरीवन, प्लीज आप मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपको पूरी पुराने जो उस वक्त क्या हुआ था, अगर आपने कवर नहीं किया है, आई विल गिव यू अ प्रॉपर आर्टिकल, प्रॉपर लेक्चर दे दूंगा, उससे आप कवर करिए. बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट we'll be covering over here right now. So guys, as far as the others are concerned, there are many other bodies also जो कह रही हैं कि भाई ये चीज, जैसे ह्यूमन राइट्स एंड ऑल जो बॉडीज हैं, वो कह रही हैं कि दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू व्हाट इज बीइंग डन अगेंस्ट हर राइट नाउ. नाउ बांग्लादेश के अलावा एवरीवन, भाई गाजा कुछ महीनों पहले हमने कवर किया था. सो यूएनएससी ने अप्रूव किया है ट्रंप के गाजा प्लान को. तो एवरीवन इस चीज को याद रखेंगे, ट्रंप के गाजा प्लान को यूएनएससी ने अप्रूव कर दिया है. यूएनएससी ने रिजोल्यूशन पारित किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाई दे हैव सेड दैट एक जो इस प्लान में कहा गया था इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसको यहां पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन force has been approved over here. This has been approved by the body. So guys, अभी ट्रांजिशन के वक्त जो भी होगा, this force would be there. जो ट्रम्प साहब का 20 पॉइंट का सीज फायर प्लान था जो उन्होंने बनाया है, this has been 20 पॉइंट सीज फायर प्लान को अप्रूव कर दिया गया है. दो आई मस्ट से एवरीवन, हमास ने इसको अपोज किया है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग एवरीवन, यूएनएससी में ये प्लान जब हो रहा था 13-0 से पास हुआ. रशिया चाइना दोनों ने एब्सटेन किया था. दे बोथ डिड नॉट वोट ओवर हियर. तो गाइज, दो मेजर कंट्रीज रशिया और चाइना ने इस चीज पर दे डिड नॉट सपोर्ट इट. डर ये था कि रशिया शायद वीटो लगा दे या अपना कोई राइवल प्लान लेकर आए, बट देन दे डिड नॉट डू दिस एवरीवन, एंड दैट्स हाउ दिस प्लान हैज बीन पास्ड. पुराना है, कोई नई बात नहीं है एवरीवन. अगेन आई एम सेइंग, अगर पुराने में गाजा को कवर नहीं किया है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन गेट दैट टॉपिक ऑल्सो फ्रॉम मी. उसका लेक्चर लीजिए एंड कवर इट फ्रॉम देयर. Moving ahead everyone, guys, आपका ब्राजील ने नए टेरिटरीज को अमार्क किया है. सो 10 न्यू इंडिजिनस टेरिटरी.
ब्राजील ने ये 10 नए टेरिटरीज अमार्क किए हैं एवरीवन। ना ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यू ऑल नो एवरीवन, बेलेम में जो अभी क्लाइमेट समिट हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस हियर। और ये प्रोटेस्ट जो है यहां की इंडिजिनस कम्युनिटी कर रही थी। इंडिजिनस कम्युनिटी जो है, they were doing all these protests. So guys, ये नए टेरिटरीज जो हैं, they are saying would help the local community। उन communities का नाम में नहीं जाते हैं guys। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, पटाक्सो। So guys, example of a local community, पटाक्सो, it's a local indigenous community। तो ये टेरिटरीज डिफाइन की जा रही हैं इन कम्युनिटीज के लिए। ये बहुत दिनों से इनका डिमांड था गाइस। इस बेलेम क्लाइमेट समिट में इंडिजिनस जो लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने कहा था वी शुड बी गिवन मच मोर रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर एवरीवन। सो गाइस, अब 16 इंडिजिनस टेरिटरी ऑलरेडी डिफाइन हो गई। 6 पहले हुई थी, 10 अब और हो गई है। एंड इससे क्या हो रहा है गाइस, इस डिमार्केशन से द लैंड को आपके रिकॉग्नाइज किया जा रहा है दैट दीज लैंड्स बिलोंग टू दीज इंडिजिनस कम्युनिटीज। सो इन्होंने कहा है कि इन इंडिजिनस कम्युनिटीज का मानना है दैट द गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील मस्ट रेस्पेक्ट देम। एंड प्रेजेंटली एवरीवन, ब्राजील में ऑलमोस्ट 14% टेरिटरी इंडिजिनस लैंड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन, डिमार्केशन होने से कहा जाता है दैट इन्वायरमेंट कुड बी प्रिजर्व्ड। यहां इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन होता है वंस यू डू दिस डिमार्केशन। ये डिमार्केशन आप जैसे ही करते हैं, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग दी लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो ओवर हियर। So guys, these were some of the news items for the week. Again, next week we'll come out with the other lecture. And everyone, so we shall be meeting in another episodes on YouTube, on our paid batches. But then do remember, within a week, आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। सो डेफिनेटली ट्राई टू ज्वाइन इट एंड ट्राई टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड क्लियर योर नेक्स्ट एग्जाम that is of 2026 prelims. That's all from this lecture. Thank you. Goodbye.